जिला गाजियाबाद की सनसनी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो पॉलिसी बेचने के नाम पर कूट रचित तरीके से फर्जी पॉलिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करते थे। पुलिस ने उनके पास से 26 मोबाइल, 6 चेकबुक, पासबुक के साथ साथ करीब 2 लाख रुपए नकद बरामद किया है। गाजियाबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए अब तक करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमा चुके ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस की पूछताछ में अमन अग्रवाल ने बताया कि वह नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में बीमा कराने का काम करता था, जिसके बाद अमन और राहुल शर्मा ने बीमा कंपनी पॉलिसी धारकों की पर्सनल डिटेल प्राप्त कर लिए। इसके बाद अमन तथा राहुल ने बीमा कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अन्य साथियों के साथ मिलकर जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लग गए। ये लोग फर्जी सिम कार्ड लेकर बीमा पॉलिसी धारकों को बीमा पॉलिसी में अधिक लाभ दिखाकर अपने झांसे में फंसा लिया करते थे, क्योंकि उनके पास पॉलिसी धारकों की पुरानी बीमा पॉलिसी का पूरा डाटा मौजूद रहता था। लोग इन पर भरोसा करते और इनकी सलाह लेते तथा पॉलिसी धारकों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक खातों की डिटेल देते थे और उन खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिया करते थे। इसके बाद यह लोग पॉलिसी धारकों को कैनवास सॉफ्टवेयर की मदद से फर्जी मुहर लगी बीमा पॉलिसी तैयार करके उन्हें भेज दिया करते थे, जिससे उन्हें शक भी नहीं हुआ। पुलिस आगे की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर रही है। सर, एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें साइबर सेल ने पकड़ा है। बड़े लंबे समय से करीब 1,500 लोगों को टारगेट कर चुका है और फर्जी पॉलिसी भी ऑनलाइन इशू किया करते थे। कैसे ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, क्या इनका मोडिस ऑपरेंडी? देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर थाने ने और इसमें नेतृत्व एडिशनल डीसीपी साइबर क्राइम का था, उनके नेतृत्व में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 7 व्यक्तियों में जो मुख्य 2 व्यक्ति हैं, अमन अग्रवाल एवं राहुल शर्मा, इनसे पूछताछ से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने फर्जी बीमा पॉलिसीज़ करीब 1000 से 1500 लोगों को बेची है। और इसके पीछे की कहानी जो पूछताछ से समझ में आई है वो इस प्रकार की है कि इसमें ये दोनों व्यक्ति जिसके मुख्य अभियुक्त हैं, इन्होंने अपने साथ बाकी अन्य कई लोगों को जोड़ रखा है। ये दोनों पहले हक्सर कंपनी में काम करते थे, जो एक अधिकृत कंपनी है जिसके पास बड़ी बीमा कंपनीज का डेटा, ग्राहकों का डेटा उनके पास उपलब्ध होता था। और चूँकि ये दोनों वहाँ काम करते थे, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एम्प्लॉयज़, इनके पास उस डेटा का एक्सेस होता था। कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद इन दोनों ने वहाँ से कंपनी छोड़ दी और उस डेटा को अपने साथ लेके चले आए। और उसके बाद इनके दिमाग में ये योजना बनी और उन्होंने कई जगह से प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड फर्जी आईडीज़ पे लिए, कुछ पुराने मोबाइल फ़ोन्स इधर उधर से ख़रीदे और उसके बाद इन लोगों ने पुराने ग्राहकों को फ़ोन करके उनकी पॉलिसी को रिन्यू करने के बहाने या उनकी पॉलिसीज़ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के बहाने उनको फ़ोन करके उनको बरगलाया और उनसे कुछ म्यूल अकाउंट्स में पैसे जमा कराने शुरू किए। तो जो म्यूल अकाउंट्स में जब पैसे जमा होते थे तो उसके लिए उन्होंने एक कैनवा ऐप की मदद से एक इस तरह की फर्जी रसीद बनाई जो देखने में बहुत ऑथेंटिक लगती है, और ये रसीद उन ग्राहकों को देते थे जिनके द्वारा पैसे जमा कराए जाते थे। इस प्रकार इस कृत्य से और उसके बाद इनके द्वारा उनको ये समझाया जाता था कि आपकी पॉलिसी रिन्यू हो गई है। ग्राहक के पास जब ये रसीद जाती थी वो भी मुतमईन हो जाता था कि उसका सही अकाउंट में पैसा चला गया है। और इस तरीके से इन्होंने इस धोखाधड़ी के मार्फत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी विभिन्न लोगों से की है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है एनसीआरपी पोर्टल पे, इनमें से 9 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 3 केसेस में मुकदमा पंजीकृत है और बाकी 56 लोगों की इस तरह की रसीद हमारे पास ये है जो अभी तक सर्टिफाइड विक्टिम हैं इन लोगों के। जिला गाजियाबाद की सनसनी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।